नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। एक तरफ राज्य में कोरोना महामारी का प्रकोप चरम पर है। इधर सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चौका थाना अंतर्गत NH33 स्थित पोटका काटिंग के समीप गुप्त सूचना पर SDPO संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने छापामारी की, जहां से वाहन संख्या JH01AL 4630 ऑटो जब्त किया गया, जिससे करीब 1.5 क्विंटल डोडा के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद तीनों से पूछताछ के क्रम में बताया कि डोडा को चौका थाना क्षेत्र के ही लेंगडी गांव में रखकर बाद में पंजाब और हरियाणा के ट्रक चालकों को बेचने की योजना थी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त की गई अवैध डोडा की कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। वैसे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ पहुँचे कैसे? यहाँ इसका किंग पिन कौन है? गौरतलब है कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। जिला पुलिस कई बार अफीम की खेती को नष्ट करने भी का दावा करती है, लेकिन इतने बड़े मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद होने के बाद यह साफ हो गया है कि जिले में अवैध अफीम और डोडा का कारोबार संचालित हो रहा है। बहरहाल चौका पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक और जहां पूरा राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं सरायकेला जिले के चांडिल एवं सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में बालू माफियाओं का बल्ला बल्ले हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चांडिल एवं सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू खनन और उठाव रोकने के लिए बना टास्क फोर्स महज कागजों पर ही सिमट कर रह गया। बता दें कि चांडिल से होकर गुजरने वाली स्वर्णरेखा नदी 2 कारणों से प्रसिद्ध है। एक तो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत चांडिल डैम और दूसरा अवैध बालू के उठाव के लिए। ज्ञात हो कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तिरुल्डी घाट सहित कई घाटों से रोजाना सैकड़ों गाड़ी अवैध बालू का उठाव हो रहा है, जो झारखंड के विभिन्न क्षेत्र समेत पश्चिम बंगाल तक सप्लाई होता है। इस बालू के अवैध कारोबार में कई गुट सक्रिय हैं, जो दिन दहाड़े धड़ल्ले से बेरोक टोक तिरुल्डी घाट से बालू का उठाव करते हैं। मालूम हो कि अवैध बालू उठाव के लिए माइनिंग टास्क फोर्स का भी गठन हुआ था, जो नाकाम साबित हो रहा है। कभी कभार छापामारी करके खानापूर्ति जरूर कर दी जाती है, मगर दूसरे थानों में कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जिले में हो रहे व्यापक पैमाने पर अवैध बालू खनन और उठाव के मामले में खनन विभाग और बालू माफियाओं की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन और उठाव से सरकार को हर दिन लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहरहाल यह तो समय के गर्भ में है कि इन बालू माफियाओं पर अंकुश लगेगा कि नहीं, मगर यह जरूर कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए जल्द ही शुरू होने जा रही है 24x7 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। यह सेवा क्षेत्र के लोगों की जरूरतों एवं वैश्विक महामारी के इस विकट संकट को देखकर सेवा ही संकल्प है संस्था द्वारा शुरू किया जा रहा है। बता दें कि गत दिनों यह संस्था क्षेत्र के लोगों के लिए दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं डॉक्टरों की सलाह व इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क शुरू कर चुके हैं और जरूरतमंदों को यह सेवा लेने के लिए संस्थान के संस्थापक राकेश वर्मा ने 5 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर संपर्क कर फ्री में सेवा पा सकते हैं। वहीं आज मंगलवार को एम्बुलेंस सेवा चालू करने से जुड़ी जानकारी देते हुए संस्थान के संस्थापक राकेश वर्मा ने बताया कि एम्बुलेंस आज के समय व जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह हाईटेक होगा, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद रहेगी, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्था जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह का सेवा कार्य हमारी संस्था आगे भी करती रहेगी। गिरिडीह जिले के सत्ता रोड झामुमो के सदर विधायक के प्रयास से सोमवार को वेंटिलेटर चलाने के लिए हेमंत सरकार ने गिरिडीह को 3 टेक्नीशियन के साथ एक प्रबंधक और 6 नर्स उपलब्ध कराए हैं, जिससे लोगों को अब जरूरत पड़ने पर उचित इलाज मिल सकेगा। तीनों टेक्नीशियन, एक प्रबंधक और 6 नर्स सोमवार को गिरिडीह पहुंचे, जिसके बाद विधायक ने सिविल सर्जन से मिलकर के सदर अस्पताल के ICU सपोर्टेड बेड को दोबारा चालू करने पर गहन चर्चा की। माना जा रहा है कि सदर अस्पताल का ICU सपोर्टेड बेड संभवतः अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के दौरान जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर उपलब्ध हो सकेंगे।
जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड क्षेत्र के चुंदरी नवाटोली में सोमा उरांव की पत्नी कर्मी देवी की मौत होने के बाद उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए। यह खबर प्रमुखता से चलने के बाद वीडियो विष्णुदेव कच्छप, सीडीपीओ अनुपमा मिंज सहित मुखिया आदित्य भगत ने मंगलवार को गांव पहुंच करके बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान वीडियो द्वारा 50 किलो राशन और 1000 रुपए नगद सहयोग किया गया। आदित्य भगत और पंचायत सेवक शोभनाथ साहू ने भी 1000 रुपए का सहयोग किया, जबकि सीडीपीओ अनुपमा ने भी उक्त परिवार वालों को राशन दिया। वहीं दूसरी ओर कर्मी के देवर की पत्नी ने वीडियो से 4 बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई के लिए लड़की को कस्तूरबा में नामांकन किए जाने की गुहार लगाई। थाना क्षेत्र अंतर्गत जैसी मल्लिक रोड में अवस्थित श्री पंचमूर्ति मंदिर में बीती रात चोरी की घटना हुई। अपराधी मंदिर की दान पेटी में रखे हुए 4000 नगद समेत हनुमान जी व दुर्गा जी की मूर्ति पर सजा हुआ चांदी का मुकुट ले भागे। हालांकि मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस चोरों तक पहुंच गई। चोरी की घटना में शामिल 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मंदिर का मुकुट, जेवरात, नकदी, इन्वर्टर, बैटरी बरामद कर लिया गया है। सरायकेला जिले के आदितपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद ने एक बार फिर से नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब उन्होंने अपने अस्पताल के बाहर सूचना चिपकाकर जिले के उपायुक्त से अपने अस्पताल में इलाजरत मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की है। साथ ही नए मरीजों का अस्पताल में नामांकन बंद कर दिया है। बता दें कि उपायुक्त के नाम चिपकाए गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं और मरीजों की देखभाल कर पाने में असहज महसूस कर रहे हैं, जिससे गंभीर रूप से इलाजरत मरीजों का इलाज करना अब संभव नहीं है। उन्होंने जिले के उपायुक्त से अस्पताल के मरीजों को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किए जाने की नोटिस चिपकाई है। साथ ही नए मरीजों का नामांकन लेने से मना कर दिया है। इधर अस्पताल प्रबंधक के इस रवैये के बाद इलाज मरीजों एवं उनके परिजन परेशान हैं। ऐसे में अब डॉक्टर आनंद के इस पैंतरेबाजी से नया विवाद खड़ा हो गया है। वैसे अब देखने वाली बात यह होगी कि अब उनके खिलाफ जो जांच और कार्रवाई हो रही थी उसका क्या होगा, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। पलामू जिला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब कोरोना का प्रसार रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत की गई। पहले ग्रामीणों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्दी, खांसी व कोरोना संबंधित अन्य लक्षण मिलने के बाद पूरे परिवार का कोरोना जांच हो रहा है। मंगलवार को शहर समेत जिले भर में 3049 संदिग्धों की कोरोना जाँच की गयी तो 102 नए कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने आए। यह अभियान 25 मई तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी को डर है कि दोनों नेताओं में टकराव इसी तरह जारी रहा तो चुनाव में नुकसान हो सकता है, पर पार्टी की मुश्किल यह है कि वह इनमें से किसी भी नेता पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। ज्ञात हो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कैप्टन और सिद्धू दोनों मानने को तैयार नहीं है। कैप्टन सिद्धू को मंत्री पद से ज्यादा देने को तैयार नहीं, जबकि सिद्धू उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इधर मुख्यमंत्री इन दोनों पदों के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। वहीं सिद्धू मंत्री पद पर रजामंद नहीं है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि पार्टी नेतृत्व को स्थिति की जानकारी है, मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद पार्टी के कई नेता मानते हैं कि सिद्धू दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए पार्टी को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि सिद्धू सिर्फ अमृतसर तक सीमित है और कैप्टन अमृतसर से अरुण जेटली तक को हरा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि पंजाब में पार्टी के पास कैप्टन से बड़ा चेहरा नहीं है।